हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द इर्रेगुलर सीरीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें जेसिका को दिखाकर की जाती है, जिसे अजीब से नाइटमेयर आ रहा है, जिस नाइटमेयर में उसे काफी सारे कंकाल के साथ एक प्लेग डॉक्टर नजर आता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और इसी ड्रीम के कारण जेसिका बार बार डर जाती है, क्योंकि उसे ये ड्रीम्स अक्सर आया करते हैं, जिस कारण बी और उसके दोनों दोस्त, जिसका नाम बिली और स्पाइक है, वो लोग काफी परेशान है। जिस कारण बिली ये डिसाइड करता है कि वो एक फाइट रिंग में जाएगा, जहाँ जाकर वो अपने से दुगनी शख्स से लड़ने की कोशिश करता है ताकि उसकी मदद से वो लोग कुछ पैसे जुटा सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन में बी पहुंचकर उसे वापस घर ले जाती है और यही कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन बिली उसे यही कहता है कि उन्हें जेसिका के इलाज के साथ साथ इस घर का रेंट भी देना है, जिसकी उस बात से स्पाइक भी सहमत है। लेकिन उसी दौरान उन्हें ये याद आता है कि जेसिका उसके बेड से गायब है, जिसे फिर से नाइटमेयर आया है और वो चलते चलते बाहर की तरफ निकल गई, जिस कारण से उसका जब एक बग्गी से एक्सीडेंट होने ही वाला होता है तो उस सिचुएशन में बी पहुंचकर उसे बचा लेती है। साथ ही वो उस बग्गी वाले को काफी चिल्लाती है और हम देख सकते हैं कि उस बग्गी में बैठा हुआ एक शख्स, जिसका नाम लियो है, वो एक प्रिंस है और उसे बी काफी पसंद आई है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि लियो को उसके मॉम डैड घर से निकलने की इजाजत नहीं देते, जिस कारण से वो कभी कभी ऐसे ही अपने गार्ड्स के साथ शहर को एक्सप्लोर करने के लिए निकला करता है। जिसके बाद फिर से आए बी की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो अपनी मॉम के कमरे पर जाके इन्हीं सारी बातों के बारे में उन्हें बताती है। और जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो वो ये नोटिस करती है कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है, जिसका सामना करने पर उसे ये पता चलता है कि उस शख्स का नाम डॉक्टर वॉटसन है और वो अपने दोस्त के साथ मिल एक छोटी सी डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं, जिस कारण उन्हें बी की मदद से किसी की जासूसी करवानी है, जिसके लिए वो बी को काफी सारे पैसे भी देगी। और उनकी वो बात सुन बी उसे उस काम के बारे में पूछती है, जहाँ पर वॉटसन उसे ये बताते हैं कि कुछ दिनों में 4 छोटी बच्चियां गायब हो गई हैं, जो हाल ही में पैदा हुई थी, और एक बच्ची तो कल रात ही गायब हुई, जबकि घर पूरी तरह लॉक था। लेकिन फिर भी वो बच्ची गायब हो गई और वहाँ उन लोगों को एक पंख के अलावा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वॉटसन उसे एक लेडी का नाम बताता है, जिसका नाम सुजैन है, और वो उन लोगों को किसी तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकती है। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि बी ने इस बारे में बिली और स्पाइक को बताया है, जो बात बिली को पसंद नहीं, लेकिन स्पाइक ने सुजैन को ढूंढ निकाला। और जब वो लोग उसके पास पहुँचते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जहाँ जाने पर उन्हें ये पता चलता है कि मे भी उस बच्ची को क्रो ने उस सिचुएशन से गायब किया है। इसकी बातों पर वो लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि कुछ क्रॉस आकर उन लोगों पर हमला करते हैं, जिस कारण वो लोग एक शेल्टर लेकर छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो वो लोग ये देख सकते हैं कि सुजैन को उन सारे कौवों ने मिलकर मार दिया है, जिस कारण भी उस सारी सिचुएशन से डर डॉक्टर वॉटसन से मिलने के लिए जाती है और उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है। साथ ही डॉक्टर वॉटसन से वो ये पूछती है कि उसे उन लोगों की क्यों जरूरत है, जो उसे यही बताते हैं कि उन्हें एरिया के लोकल्स लोगों की जरूरत है ताकि उन पर किसी को शक न हो। साथ ही बात करें प्रिंस लियो की तो हम देख सकते हैं कि वो अभी भी बी के बारे में ही सोच रहा है, जिस कारण वो अपने गार्ड्स को चकमा देकर बी से मिलने के लिए आ पहुंचा है, जहां उसकी मुलाकात बी से तो होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि बी को पैसे वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो लियो से बात करती है, क्योंकि वो उसकी मदद उसकी केस सॉल्व करने में करता है। वो भी ये बताते हुए कि वो बच्चियाँ एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुई थी और एक ही दिन, यानी कि उनमें से अब एक और बच्ची बची है, जिसे मे भी वो शख्स वापस चुराने के लिए आ सकता है। तो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल उसी हॉस्पिटल की तरफ जाना होगा, जहाँ उन्हें उनका कातिल मिल सकता है। जिसकी वो बात सुन भी उससे काफी इम्प्रेस्ड है और हम देख सकते हैं कि वो उससे दोस्ती भी कर लेती है, यानी कि लियो बी की टीम में शामिल हो चुका है। जिसके बाद वो इस बारे में सभी लोगों को बताती है और जब वो लोग उसी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि जेसिका भी उसके साथ आने की जिद करती है, लेकिन बी उसे स्पाइक के साथ ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिस कारण जेसिका काफी चिढ़ गई है। और हम देख सकते हैं कि उसे फिर
से वही नाइटमेयर्स आए हैं, जिसमें जब वो प्लेग डॉक्टर उसे मारने ही वाला होता है तो उसी दौरान वो एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट कर जाती है। साथ ही हम बी, बिली और लियो को देख सकते हैं जो हॉस्पिटल तो आ पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उस बच्ची को उस शख्स ने ऑलरेडी चुरा लिया है। और जब वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो शख्स किसी तरह के पावर को इस्तेमाल कर उनकी तरफ काफी सारे क्रूज भेजता है और उस सिचुएशन से बच्ची को लेकर गायब हो जाता है। जिसके बाद आए फिर से जेसिका की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो उस डरावनी जगह से निकल एक काफी शांत जगह आ पहुंची है, जहाँ उसकी मुलाकात एक सफेद कपड़ा पहने हुए शख्स से होती है जो उसे ये बताता है कि ये सब तुम्हारा ड्रीम है, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जिस शख्स का पीछा तुम्हारी बहन और तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं वो काफी पावरफुल है, जिसे रोकने के लिए बस जेसिका को उसका हाथ पकड़ना होगा। जो बात जेसिका को समझ नहीं आती और हम देख सकते हैं कि बी इन्हीं सारी चीजों में उलझी हुई है कि वो शख्स क्या चाहता है। साथ ही उसे ये याद आता है कि उस शख्स ने जाते जाते उन्हें ये कहा था कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे अपनी बेटी नहीं मिल जाती, जिस कारण उसे थोड़ी बहुत और डिटेल मिलती है। और साथ ही उसने उस शख्स की छुपी हुई लोकेशन को भी ढूंढ निकाला है, जहाँ जाकर हमें पता चलता है कि उस शख्स का नाम आर्थर है और बी उसे ये कह रही है कि तुम्हारी बेटी पैदा होते ही मर गई थी, जिसे वो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी वो बात सुन आर्थर फिर से उन लोगों पर क्रोस के हमले करवा देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन में जेसिका और स्पाइक भी आ पहुंचे हैं, जिसे देख भी काफी नाराज है। लेकिन जेसिका उसे ये बताती है कि वो आर्थर को रोक सकती है, जिसके लिए वो यहाँ से निकल सीधा आर्थर के पास आ पहुँचती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। और हम देख सकते हैं कि आर्थर और जेसिका आर्थर के फ्लैशबैक में आ पहुंचे हैं, यानी कि उस दिन जब आर्थर की बेटी की मौत हुई थी वो भी पैदा होते ही, और इसी कारण से डॉक्टर्स ने उसे उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई और तब से ही आर्थर ने इन सारी चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिस कारण उसने एक अजीब सी ही पावर गेन कर ली, यानी कि एक सुपर नेचुरल पावर हम कह सकते हैं। और तब से ही वो इन क्रोज की मदद से ये सारे कारनामे कर रहा था। और हम देख सकते हैं कि जेसिका के फ्लैशबैक दिखाने के कारण आर्थर शांत हो जाता है और वो सभी उस सिचुएशन से उस बच्ची को लेकर निकल जाते हैं। जिसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि बी जेसिका की पावर्स देख काफी हैरान है। जिसके दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि वो फिर से डॉक्टर वॉटसन से मिलने के लिए आ पहुंची है, जहां हम देख सकते हैं कि डॉक्टर वॉटसन पर किसी ने हमला किया था। लेकिन वो बी को इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताते। साथ ही उसे ये कहते हैं कि वो सारी बच्चियां सेफली अपने घर पहुंच चुकी है। अब बात करें आर्थर की तो उसे जेल नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट इन सारी सुपर पावर्स में नहीं मानती, जिस कारण से आर्थर अब आजाद है। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि डॉक्टर वॉटसन ने ठीक अपने वादे के हिसाब से बी को काफी सारे पैसे दिए हैं और उसे यही कहते हैं कि जब उसे उसकी जरूरत लगेगी तो वो फिर उसे याद कर लेगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि बी उस सिचुएशन से जाती नहीं और उनसे अपनी बहन जेसिका की पावर्स के बारे में पूछती है। और उसकी वो बात सुन डॉक्टर वॉटसन उसे ये बताते हैं कि तुम्हारी बहन कोई आम लड़की नहीं है, और साथ ही वो उन चीजों को देख सकती है जिन चीजों को एक आम इंसान नहीं देख सकते। जिसकी वो बात सुन भी काफी शॉक है और उससे यही पूछती है कि उसे इस बारे में कैसे पता। तो हम देख सकते हैं कि डॉक्टर वॉटसन उसे ये बताते हैं कि वो उन पर काफी दिनों से रिसर्च कर रहा है। जिसके साथ साथ वो उसे ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ जल्द खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि कुछ और उनके शहर की तरफ बढ़ रहा है, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि पूरे शहर में अंधेरा हो गया है और उसके लिए डॉक्टर वॉटसन को फिर से बी और उसके साथियों की मदद लगेगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि बी डॉक्टर वॉटसन से मिलना बंद कर देती है और हम ये भी देख सकते हैं कि उन लोगों के पास अब पैसे खत्म हो गए हैं, जिस कारण से बी ने चोरी करना शुरू कर दिया है और उसे कुछ पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं, जिस कारण डॉक्टर वॉटसन उसे उस सिचुएशन से छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उसके सामने ये शर्त रखते हैं कि अगर वो और उसकी टीम फिर से उनके साथ काम करने के लिए वापस आएगी तो ही वो उसे इस सिचुएशन से बचाएगी। और हम देख सकते हैं कि मजबूरन बी को उनका साथ देना पड़ता है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि शहर में बच्चों के दांत चोरी हो रहे हैं और अब बी और उसकी टीम को इस बारे में पता लगाना है, जिसके लिए हम देख सकते हैं कि बी ने अपने साथियों को मना लिया है। जिसके साथ साथ वो लोग एक पार्टी में आ पहुंचे हैं, जहाँ उन्हें ये पता लगता है कि एक 9 साल की बच्ची के सारे दांत चोरी कर लिए गए। जिसके साथ साथ हम जेसिका को भी देख सकते हैं जो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस कारण से उसे एक लड़का नजर आता है जो उसे एक सुनसान लोकेशन पर ले जाता है, जहां हम एक लेडी को देख सकते हैं जिसका पीछा करते हुए जेसिका एक खंडर जगह पर आ पहुंचती है और मौका देखकर वो लेडी जेसिका को अपनी सुपर नेचुरल पावर की मदद से बेहोश कर देती है। लेकिन जैसे ही जेसिका को होश आता है तो हम देख सकते हैं कि उसे बचाने के
के लिए बी उस सिचुएशन में पहुंची है और उसने उस लेडी को वहाँ पर मौजूदा चेयर पर बांध दिया है, जिसके साथ साथ वो उससे पूछताछ करती है तो वो लेडी उसे कुछ भी नहीं बताती, जिस कारण जेसिका ये डिसाइड करती है कि वो उसके दिमाग में जाकर खुद ये सारी बातें जान लेगी, जिसके लिए बी उसे रोकती है। लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं सुनती और हम देख सकते हैं कि जेसिका अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिस कारण उसे ये पता चलता है कि उसने किसी तरह के मंत्र को इस्तेमाल कर वो सुपर नेचुरल पावर गेन की है, ठीक आर्थर की ही तरह। और उसके साथ उसे ये भी पता चला है कि बचपन में उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था, तो ऐसा हो सकता है कि जिस कारण से उसके फादर ने सुसाइड किया था वो इन्हीं सारी चीजों का बदला ले रही है। जिसके बाद जेसिका जब नीचे की तरफ आती है तो हम देख सकते हैं कि उसे कब्र में से एक बच्चा निकलता हुआ नजर आता है और उसे ये पता चलता है कि वो लेडी बच्चों के दांतों की मदद से क्लोन्स बना रही है और उन्हें अपने कब्जे में कर एक काफी रईस इंसान को मारने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि उस शख्स ने सालों पहले इतने टैक्स लगा दिए थे कि कुछ आम इंसान उन टैक्स को पे नहीं कर पाते, जिस कारण से उनमें से काफी सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया और उसी कारण से वो लेडी उस शख्स से बदला लेना चाहती है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि उस लेडी ने उसकी पार्टी में एक बच्ची को भेजा है ताकि वो उसे शूट कर दे। लेकिन वो शख्स उस सिचुएशन से बच निकलता है और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि उस शख्स के गार्ड ने उस बच्ची को पकड़ लिया, जिस कारण से हम वहाँ पर एक और क्लोन पहुँचता हुआ देख सकते हैं। और उसी सिचुएशन में हम बिली को भी देख सकते हैं, जिस पर वो क्लोन हमला कर देता है और इन सारी सिचुएशन को रोकने के लिए भी उस लेडी को स्टैब कर देती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है और उसके बनाए हुए जितने भी क्लोन्स होते हैं उनकी मौत हो जाती है। और हम ये भी देख सकते हैं कि बी उस लेडी को मारकर काफी गिल्टी महसूस कर रही है। जिसके बाद हम जेसिका को देख सकते हैं, जिसकी फिर से मुलाकात उसके ड्रीम में उसी शख्स से होती है जो उसे ये बताता है कि ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं रुकेगी, जिसके लिए तुम लोगों को वो दरवाजा बंद करना होगा। और उस बात को सुन जेसिका काफी कंफ्यूज है, जिस कारण वो शख्स उसे ये बताता है कि इस वर्ल्ड में एक दरवाजा खुला हुआ है जिससे स्पिरिट्स ट्रैवल कर सकती है, जिस दरवाजे को पता नहीं किसने खोला है, लेकिन जेसिका को वो दरवाजे को बंद करना होगा, क्योंकि वो दरवाजा दिन पर दिन और ब्रॉड होता जा रहा है और अगर वो दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो काफी सारी स्पिरिट्स इस दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेगी, जिस बारे में जेसिका सभी लोगों को बताती है। और हम देख सकते हैं कि बी उन लोगों को ये बताती है कि उसे वॉटसन ने कुछ डिटेल्स दी है, जिसमें उसे एक शख्स के बारे में पता चला है और उन लोगों को उससे मिलने के लिए जाना होगा। और वहाँ जाने के बाद हम देख सकते हैं कि वो शख्स अपना नाम माइक्रॉफ्ट होम्स बताता है, जो और कोई नहीं बल्कि शेरलॉक होम्स का भाई है। साथ ही हम देख सकते हैं कि माइक्रॉफ्ट उसे ये बताता है कि वो बी के बारे में सब कुछ जानता है, जो बात जान बी काफी हैरान है। और हमें ये साफ साफ समझ आता है कि माइक्रॉफ्ट को वो सारी डिटेल्स और किसी ने नहीं बल्कि वॉटसन ने ही दी है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि बी उसे हेल्प मांगती है, जो वो करने के लिए भी तैयार है। साथ ही वो उन लोगों को एक एड्रेस देता है और जैसे ही वो लोग उस एड्रेस पे पहुंचते हैं, जो एड्रेस गोल्डन डॉन का है, जहां उन लोगों को ये पता लगाना है कि किसने सालों पहले मैगस को मारा था। और माइक्रॉफ्ट के बताए हुए शख्स से मिलने पर उन लोगों को कुछ शख्स की डिटेल्स तो मिलती है, लेकिन अब असल कल्प्रिट को उन्हें ही ढूंढ निकालना है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि सब लोग अलग अलग होकर वहाँ पर मौजूदा सभी से दोस्ती करते हैं, ताकि उसमें से वो लोग कल्प्रिट को ढूंढ निकाले, क्योंकि वो कल्प्रिट कोई ऐसा वैसा कल्प्रिट नहीं बल्कि वो एक मैजिशियन है। लेकिन वो लोग जब इन्हीं सारी चीजों का पता लगा रहे होते हैं तो उसी दौरान एक और मर्डर हो गया है, जिस कारण से बी को अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें पैरानॉर्मल नहीं बल्कि नॉर्मल है, जिस कारण से वो लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो घर उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा, मानो जैसे उस घर के अंदर ही सारे राज दफने हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो लोग चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो घर खुद को मूव कर ले रहा है। जिसके साथ साथ वहाँ पर मौजूदा लोगों ने जेसिका के हाथ में किसी तरह के निशान को देख उसे पहचान लिया है कि वो लोगों के विजन को देख सकती है, जिस कारण वो लोग उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं और एक अच्छी पोजीशन भी देना चाहते हैं। लेकिन इस बात के लिए जेसिका रेडी नहीं है और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उसे किसी के बुलाने की आवाज आती है और जैसे ही वो उस आवाज को फॉलो कर उसकी तरफ पहुँचती है तो उसकी मुलाकात मिसेस ब्राउन से होती है, जिसके पास भी किसी तरह की सुपर नेचुरल पावर है। जिसके साथ साथ वो जेसिका को एक खंबे से बांध देती है और साथ ही उसने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है और वो पोल आसमान से जुड़ा है, यानी कि जैसे ही जेसिका की मौत होगी तो उस कारण मिसेस ब्राउन और पावरफुल हो जाएगी और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन उसी दौरान स्पाइक वहाँ पर आ पहुँचता है और जेसिका को जैसे तैसे मनाकर उस खंबे से अलग कर देता है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि मिसेस ब्राउन स्पाइक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि उस पोल से एनर्जी अट्रैक्ट होती है, जिस कारण से मिसेस ब्राउन की मौत हो जाती है और जैसे
जेसिका ठीक हो गई है, जिसके बाद वो सभी यहाँ से निकल माइक्रोफ्ट होम से मिलते हैं, जो उन सभी को सॉरी कहता है। साथ ही वो उन लोगों को ये भी बताता है कि उसे पता था कि जेसिका के पास पावर है, इसी कारण से उसने उन सभी को उस लोकेशन पर भेजा और उसे ये भरोसा था कि वो सभी मिलकर उस मिशन को कामयाब करेगी, जिसमें वो लोग कामयाब भी हुए हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि उस घर से बी ने एक बुक चुराई है, जिसे बैठकर जब वो लियो के साथ चेक कर रही होती है तो उसी दौरान उसे उसकी मॉम की फोटो वॉटसन के साथ नजर आती है, जिसे देख वो काफी शॉक है। और साथ ही हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि बी लियो को पसंद करने लगी है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल वॉटसन के पास पहुँचती है उन्हीं सारी डिटेल्स को लेने के लिए, जो उसे यही बताता है कि मेरी नहीं बल्कि शेरलॉक की मुलाकात तुम्हारी मॉम से हुई थी और तब से ही वो दोनों मिलकर केसेस पर काम करा करते और उसी कारण से शेरलॉक आज सभी लोगों के सामने मशहूर है और मैं नहीं। और उसी कारण से वॉटसन ने ये डिसाइड किया कि वो स्पिरिट वर्ल्ड का दरवाजा खोलेगा ताकि वो उनसे कांटेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिस कारण से एलिस की मौत हो गई। और उस सिचुएशन में मैंने शेरलॉक को बचाया क्योंकि वो समय ऐसा था कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही को बचाया जा सकता था और मैंने शेरलॉक को चुना क्योंकि हमें ये भी पता चलता है कि वॉटसन शेरलॉक से प्यार करता है। और हम देख सकते हैं कि इन सारे चक्करों के बीच में बी की मुलाकात शेरलॉक से भी हुई है, जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि एलिस की मौत के बाद उसने खुद को शराब में ही ढकेल दिया है। साथ ही हम देख सकते हैं कि बी ने ये डिसाइड किया है कि वो उस एक गुफा में जाकर उस दरवाजे को बंद कर देगी, जिसमें उसका साथ वॉटसन देने को तैयार है और साथ ही उसके सारे दोस्त भी, क्योंकि काफी सारी बुरी आत्माएं हमारे वर्ल्ड पर कब्जा कर रही थी। और उसी के साथ हम उस शख्स को भी देख सकते हैं जिसे जेसिका अपने विजन में देखती है, जो उन लोगों के पास आ पहुंचा है और वो जेसिका की मदद से उस दरवाजे को खोलना चाह रहा था, जिस कारण से सभी लोग अलग हो जाते हैं क्योंकि गुफाओं में उन स्पिरिट्स के कारण पत्थर गिर रहे हैं, वो गुफा टूट रही है, जिस कारण से उस शख्स की भी मौत हो जाती है। और हम देख सकते हैं कि जेसिका, बी, शेरलॉक और वॉटसन उसी दरवाजे के पास आ पहुंचे हैं। और बात करें लियो, स्पाइक और बिली की, तो वो लोग इस गुफा के बाहर जा पहुंचे हैं। जिसके बाद फिर से आए बी की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि वो लोग जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो वहाँ उन लोगों की मुलाकात उनकी मॉम से होती है, जो उसी दरवाजे से बाहर आई है, जिसे देख शेरलॉक के साथ साथ वो दोनों काफी खुश हैं। और हमें ये पता चलता है कि बी और जेसिका शेरलॉक की ही बेटियां हैं, जिसके साथ साथ एलिस शेरलॉक से काफी नाराज है क्योंकि उसने अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दी, जिस कारण से वो अब ये चाहती है कि वो लोग उसकी उस दरवाजे को खोलने में मदद करे, यानी कि उस रिप को, जिस कारण से वो सभी मिलकर एक हैप्पी फैमिली जैसा रह सकते हैं। लेकिन अगर वो रिप पूरी तरह खुल गया तो उस दूसरी दुनिया में रहने वाली एंटिटीज या फिर स्पिरिट्स हमारी दुनिया पर अपना पूरा कंट्रोल बना लेंगे, जिस कारण से जेस ये डिसाइड करती है कि उन्हें उनके साथ नहीं आना, यानी कि एलिस को वापस उसी रिप में जाना होगा क्योंकि वो नहीं चाहती कि पूरी दुनिया का अंत हो जाए। लेकिन शेरलॉक और बी ऐसा नहीं चाहते, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि जेस बी को समझाती है और उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज दिखाती है, जिसमें वो लोग काफी खुश थे। और हम देख सकते हैं कि जेसिका उसमें कामयाब होती है, जिस कारण बी अपनी बहन को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो उस दरवाजे को बंद कर पाए। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि लियो, स्पाइक और बिली जिस नन से मदद मांगने के लिए गए थे, वो भी उस स्पिरिट से पजेस हो गई है और वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों को मार रही है। जिसके साथ साथ वो स्पाइक, बिली और लियो को भी काफी मारती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जेसिका जब उस डोर को बंद ही कर रही होती है तो उसी दौरान एलिस भी फेड हो रही होती है, जिस कारण शेरलॉक एलिस की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वॉटसन उसे रोक लेता है और उसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि बी अपनी बहन को रोकने में काफी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि सामने की जो पावर है वो काफी पावरफुल है, जिस कारण मे बी और जेस उस दरवाजे के अंदर चली जाएगी। और वो नजारा देख वॉटसन ये डिसाइड करता है कि वो शेरलॉक को छोड़ बी और जेस की मदद करेगा, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और हम देख सकते हैं कि वो लोग मिलकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिस कारण लियो, स्पाइक और बिली की जान बच जाती है क्योंकि उस नन में से वो स्पिरिट भी निकल गई है। और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद वो सभी लंदन वापस आते हैं और हम देख सकते हैं कि वो लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिस सेलिब्रेट के दौरान हम देख सकते हैं कि स्पाइक जेस को ये बताता है, यानी कि जेसिका को, कि उसकी वर्स्ट फियर ये है कि वो जेसिका को किसी भी दर्द में नहीं देख सकता, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि वो दोनों करीब आ गए हैं। और साथ ही बात करें बी और लियो की, तो लियो से ये बताता है कि वो उससे प्यार तो करता है लेकिन वो लोग कभी एक नहीं हो सकते। और इसी के साथ वो बी को ये भी बताता है कि उसकी फैमिली ने उसकी शादी हेलेना के साथ फिक्स कर दी है और उसने ये डील बिली के बदले की थी ताकि उसकी फैमिली बिली को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए।
और वो सारी बातें जानने के बाद भी ये डिसाइड करती है कि वो लियो को जाने देगी और वो दोनों बड़े ही दुखी से एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। और यहाँ पर दी रेगुलर सीरीज का ये रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।